से पहले मैं पॉपुलेशन कंट्रोल और मैनेजमेंट की एक कैंपेन के साथ मुंसलिक था, क्योंकि मेरा ख्याल है उस वक्त भी ये 2002, 3, 4 की बात है और हमारा उस वक्त ख्याल था कि हमें इस मामले के ऊपर एक कौमी पॉलिसी तरतीब देनी चाहिए। इस ज़माने में आपको पॉपुलेशन कंट्रोल के हवाले से, मैनेजमेंट के हवाले से बाकायदा इश्तिहार टीवी पे चलते हुए नज़र आते थे और कैंपेन्स चलती होती थी, और क्योंकि उस वक्त के लोगों को कुछ अदराक था पॉलिसी साज़ों को कि हालात कितने ख़राब हो सकते हैं। फिर बीच में हम चूँकि दूसरे मामलात के अंदर पड़ गए, तो ये कॉज़ हमने छोड़ दिया। बांग्लादेश जिसकी मिसाल हमें देनी चाहिए, उसने मीडिया को इस्तेमाल किया, उसने मस्जिद के लाउड स्पीकर को इस्तेमाल किया पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए। उसने बाकायदा रिलीजियस लॉबी से फतवे लिए और आज उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो अंडर 2% है या 2% करीब है, और अब हम जो है 2.5% और 3.25% पर बढ़ रहे हैं, और परसेंटेज के जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, इसको हम कभी राउंड ऑफ कर देते हैं। अगर वो 3.25% है तो कहते नहीं ये को अच्छा नहीं लगा, इसको 2.5% कर दें। मैं विटनेस हूँ कि किस तरीके से छोटे परसेंटेज पॉइंट्स जिसके की वजह से लाखों बच्चों की जो पैदाइश है उसको आप रजिस्टर नहीं कर पाते, उनको आप राउंड ऑफ कर देते। बहरहाल हमारा मसला वहीं पे खड़ा है। आज जो वफाकी हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनका जो बयान सामने आया है, मैं उसकी सतरें पढ़ देता हूँ। ये बयान मालूमात के एतबार से बहुत ही अहम है। मुस्तफा कमाल ने जो बातें की, उसके अलावा वो अलग बात है। अब आप देखें वो क्या बता रहे हैं कि पाकिस्तान की आबादी में हर साल न्यूजीलैंड जितना इजाफा हो रहा है, जितना न्यूजीलैंड है, हम हर साल एक न्यूजीलैंड बना रहे हैं आबादी के एतबार से। 2 करोड़ 60 लाख बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। 6 लाख टीचर्स और 76,000 स्कूल्स की फौरी ज़रूरत है। ये आबादी की वजह से है ना, क्योंकि अगर आपने आबादी पे कंट्रोल किया होता तो उसके ऊपर ये डिमांड जनरेट तो ना हो रही होती। जिस डॉक्टर ने 37 मरीज़ों को देखना है, आपको पता है कितने मरीज़ देख रहे हैं? 250 मरीज़। जिस डॉक्टर ने 37 मरीज़ों को देखना है, वो 250 मरीज़ देख रहे हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डॉक्टर की क्या हालत होगी और मरीज़ों की क्या हालत होगी और मर्ज़ की क्या हालत होगी। जो आबादी में बढ़ने की शरह है, अब ये वही देखें, हम अमूमन क्लेम करते हैं कि पौने 3% है। ये बता रहे हैं 3.6% है। 3.6% के ऊपर हमारी आबादी बढ़ रही है। बांग्लादेश की मैंने आपको मिसाल दी 2% पे बढ़ रही है। तो इससे आपको पता चलेगा कि ये नंबर्स जो हैं, जब आप नंबर्स पर इत्तेफाक नहीं कर पाते कि पौने 3% है या पौने 4% के करीब है, तो आपने आबादी के बहाव को कैसे कंट्रोल करना है? और ये बच्चे या तो देखें ना, बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक अवाम का, पढ़े-लिखे लोगों का, सेहतमंद लोगों का एक आप रेला तैयार कर रहे हैं, जो स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में से निकले और हर शोबे के ऊपर छा जाए। तो फिर तो आप कहें कोई मसला नहीं है, आबादी बढ़ेगी तो हमारे लोग तो बहुत अच्छे हैं। 40% बच्चे जो है स्टंटिंग का शिकार हैं, यानी सोचने समझने की सलाहियत सबसे निचले लेवल के ऊपर जिन दिमागों की है, ये वो बच्चे हैं जो पैदा कर रहे हैं, और पैदा करने के बाद उनको हम खुराक मुहैया नहीं कर पा रहे। अब ये जो एदाद-ओ-शुमार हैं, इनके पेश-नज़र हमारे सामने एक मरबूत पॉलिसी होनी चाहिए, लेकिन नहीं बनेगी। इस मुल्क के वसाइल बहुत हैं, लेकिन ये महदूद वसाइल। खुदा ने जो हमें वसाइल दिए, महदूद वसाइल दिए हैं। जो चीज़ लामहदूद दी है, वो अकल दी। अगर हम उसका इस्तेमाल करना चाहें, तो अकल से अगर हमने ये वसाइल इस्तेमाल ना किए, तो हम आबादी के लिहाज से दुनिया के ऊपर तो बोझ बनेंगे ही बनेंगे। हम अपने ऊपर सबसे बड़ा बोझ बन जाएँगे। लेकिन